रुकावटें तो जिंदा इंसान के हिस्से में आती है, वरना जनाजे के लिए तो लोग अपने आप ही रास्ता छोड़ जाते हैं। कभी कभी लोगों को ना एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं होता है और वो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हम दूसरों पे ट्रस्ट कैसे करें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब हो जाती है कि जब उनका कोई ट्रस्ट ब्रेक कर देता है। तब तो वो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं कि किसी एक बंदे ने ट्रस्ट तोड़ा है तो दूसरा बंदा भी सेम ही होगा, उस पर तो भरोसा ही नहीं करना। अब तो ज़िंदगी में किसी पे भरोसा ही नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक छोटी सी स्टोरी। वो स्टोरी वैसे तो हमने बचपन में बहुत बार सुनी है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को उस स्टोरी से कुछ तो समझाने की कोशिश करूँगी। एक बार एक राजा था, उसे किसी भी इंसान पे भरोसा नहीं था। उसने एक दिन विचार किया कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी इंसान पे भरोसा नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई भी राजा बनने के लिए उसको मार सकता है या कुछ पैसों के लिए या कुछ धन के लिए उसको कभी भी मार सकता है। फिर उसने विचार किया कि मैं किसी सैनिक को या किसी इंसान को अपना रक्षक नहीं बनाऊंगा। कुछ सोचता है, थोड़ी देर सोचता है और सोचते हुए विचार करता है कि मैं किसको अपना सैनिक बनाऊं, किसको अपनी सुरक्षा में रखूं। किसी जानवर को रखा जाए या किसे रखा जाए। थोड़ी देर कंफ्यूज था और कंफ्यूजन के बाद सडन उसको एक विचार आता है। वो क्या करता है, एक बंदर को अपना रक्षक बनाता है। बंदर को कुछ टाइम तक उसने ट्रेनिंग दी कि अगर कोई आता है मेरे कमरे में बिना मेरे परमिशन के तो तुम उसकी गर्दन उड़ा सकते हो। उसको एक तलवार देता है, उसकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद स्पेशली बड़े स्ट्रिक्टली कि बिना राजा के परमिशन के उनके कमरे में कोई नहीं आ सकता। कोई मीन्स कोई भी नहीं, चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो। इस बात का बहुत विशेष ध्यान दिया गया और पहरे में बंदर को खड़ा कर दिया गया। जब खड़ा कर दिया गया तो अब परमिशन लेने के लिए तो भाई इंसान ही परमिशन लेगा, उसके अलावा तो कोई और परमिशन ले नहीं सकता। एक दिन क्या होता है कि एक मक्खी उड़ती हुई आती है। अब बंदर को गुस्सा आ जाता है। मक्खी उड़ती है, कहीं बैठती है, फिर वो कहीं और बैठती है, तो जहाँ जहाँ वो बैठती है बंदर वहीं वहीं तलवार मारता है। क्योंकि बंदर के माइंड में तो ये था कि भाई बिना राजा के परमिशन के कोई भी अंदर नहीं आ सकता। अब उसके लिए तो वो बिना परमिशन के अंदर आई है, तो इसलिए वो जहाँ जहाँ बैठती बंदर वहाँ वहाँ तलवार मारता। अब क्या हुआ, मक्खी उड़ते उड़ते जब चारों तरफ से परेशान हो गई तो राजा जो राजा था, जो सो रहा था, वो उसके ऊपर जाके बैठ गई। जब वो उसके ऊपर जाके बैठ गई तो बंदर को और गुस्सा आया कि बिना परमिशन के एक तो तुम अंदर आई, ऊपर से राजा के सर पे बैठ गई। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आया। उसने तलवार वहीं पे वहीं चला दी। अब जब वहां पे चलाई तो आप सोच सकते हो कि राजा का क्या हाल हुआ होगा। राजा ऑन द स्पॉट डेथ कर गया। तो दोस्तों, मैं इस कहानी से आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जो जिस काबिल है उसको उसकी काबिलियत के अकॉर्डिंग ही रखो और उसको उसी काबिलियत पे काम करने दो। अगर आप लोग ज़्यादा दिमाग लगाने लग जाओगे तो इसी तरह से हाल होगा जिस तरह से राजा का हुआ। अब राजा को किसी सैनिक पे ट्रस्ट नहीं था, और ट्रस्ट क्यों नहीं था कि कोई भी उसके साथ नुकसान कर सकता है या उसको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन आखिर में जिस पे उसने ट्रस्ट किया उसने भी तो वही किया ना। इट मीन्स अगर आपके साथ जो होना है उसको आप टाल नहीं सकते हो, वो होकर ही रहेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। जय हिंद।